न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। मेरी तरफ से मेरे सभी सुनने वालों को जुमा मुबारक। आज की पहली खौफनाक कहानी जावेद शेयर कर रहे हैं। जावेद कहते हैं, मैं मियाँ वाली का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। गर्मियों का मौसम था और हम लोगों की बारी थी अपने खेतों में पानी लगाने की। गर्मियों के मौसम में हम लोग ज़्यादातर पानी रात के टाइम लगाने जाते हैं। कोई रात के 2-2:30 बजे का टाइम होता है जब हम लोग पानी लगाने के लिए लाजमी हमें जाना होता है। मैंने सोचा कि मैं अपने खेतों में जाकर, मैं ट्यूबवेल खोलना था और जाकर मैं पानी लगाकर थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। मैं अपने घर से निकला, मैं खेतों में पहुँच गया। पूरा गांव वीरान था, खाली था, हर कोई सोया हुआ था। सिर्फ वही लोग बाहर निकलते हैं उस वक्त जिनको अपने डेरे पर जाना होता है पानी लगाने के लिए। हमारी ये रूटीन थी। मैं गया, पानी लगाया उधर। तकरीबन मुझे आधा पौना घंटा लगा। अभी टाइम हो चुका था वापसी पर 3:30 पौने 4 का टाइम था जब मैं वापस आने लगा। अब जहाँ से हम लोगों के गांव में 2 रास्ते थे। एक जिस तरफ से डेरे पर जाया जाता था वो आबादी से होकर गुजरता था। तो रात के टाइम जब जाते वक्त मैं उस साइड से चला गया। वापसी पर मैंने सोचा कि मैं नमाज़ भी पढ़ लूँगा। अभी मेरे जाते तक शायद तहज्जुद हो जाए तो मैं तहज्जुद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ लूँगा। हमारे वहाँ पर मस्जिद में तहज्जुद की नमाज़ के लिए भी बुज़ुर्ग लोग जाया करते थे। अगर मुझे मस्जिद की तरफ से जाना था तो वो कब्रिस्तान वाली साइड से होकर जाना था। मैंने सोचा चलो नमाज़ भी पढ़ लूँगा, फजर भी पढ़ के आज घर जाऊँगा। मैं उस साइड पर जाने लगा। अब बिल्कुल वीरान सुनसान गांव का कच्चा रास्ता था। जैसे मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा, वहाँ पर कब्रिस्तान ऐसे था कि रास्ता दरमियान में से था। दोनों साइडों पर कब्रिस्तान का हिस्सा था, यानी कब्रिस्तान को क्रॉस करके फिर उसके आगे थोड़ा सा और पैदल चलना पड़ता था। फिर उसके बाद हम लोगों की आबादी और मस्जिद वाला हिस्सा शुरू हो जाता था। जैसे मैं कब्रिस्तान के दरमियान में से गुजरा था, कब्रों के दरमियान में से बहुत सन्नाटा, बहुत खामोशी, दूर दूर तक अंधेरा। मेरे पास एक टॉर्च था। एकदम से मेरा पाँव किसी चीज़ के साथ टकराया और मैं मुंह के बल जाकर नीचे गिरा, एक कब्र के बिल्कुल पास। टॉर्च पे मेरी दूर जाके गिरी। समझ भी नहीं आया कि रास्ते में पाँव किस चीज़ से टकराया है। टॉर्च मैं ज़मीन पर ही मार कर जा रहा था कि आगे मेरा पाँव ना अटक जाए किसी चीज़ से। खैर मैंने खुद को संभाला, उठा, मैंने टॉर्च उठाया। जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। कोई पत्थर नहीं था, कोई ईंट नहीं थी, कोई कब्र का हिस्सा नहीं था कि जिससे मेरा पाँव टकराता और मैं गिर जाता। बड़ा मुझे अजीब लगा। तभी एकदम से मेरे कानों के साथ एक हंसी की आवाज़ टकराई, जैसे कोई कहका लगाकर हंस रहा है, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। हंसी की आवाज़ बहुत भयानक सी थी, बहुत ऊंची नहीं थी, बस ऐसा था जैसे मेरे करीब की मध्यम सी आवाज़ में हंसा है। मैंने टॉर्च से चारों तरफ टॉर्च घुमाई, उस वक्त तो नज़र नहीं आया। फिर मैंने पूछा कौन है यहाँ पर। जो ही मैंने अपनी लेफ़्ट साइड पर मैंने टॉर्च की तो मैं क्या देखता हूँ, एक कब्र के ऊपर कोई लेटा हुआ है। कब्र के ऊपर ऊंची सी कब्र थी, उसके ऊपर कोई लेटा हुआ था। पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कपड़ा है काले रंग का। मैंने जब गौर से देखना चाहा तो उसके बाकायदा हाथ, पाँव और सर भी था। एकदम से उसने अपना सर उठाना शुरू किया। वो पता नहीं क्या मखलूक थी। वो वजूद उसका ऐसे था जैसे कोई कपड़ा है और बाकायदा उसके हाथ, पैर और सर भी था। काफ़ी बड़ा उसका सर था। जो ही उसने सर ऊपर किया, उसकी सुर्ख रंग की आंखें जैसे अंगारे होते हैं चमक रही थी। बस ये देखने की देर थी, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं अल्लाह अकबर करता मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अब वो जो भी मखलूक थी, चुड़ैल था, डाइन थी, जिन्नी थी, जो भी थी वो जैसे मेरे पीछे भागी है। और भागने की आवाज़ ऐसी थी जिस तरह से उसके कदमों की आवाज़ जानवरों के जैसे पाँव की आवाज़ होती है, घोड़े की, या कोई और जानवर भागता है तो उसके पैरों की आवाज़ होती है।
और वो आवाज़ें ऐसे निकाल रही थी जिस तरह से कोई गाय बोलती है। इतनी भयानक मखलूक थी। मैं अल्लाह अकबर करता वहाँ से निकला। वो सड़क मैंने क्रॉस की, आबादी का हिस्सा शुरू हो गया। मैं मुसलसल शोर मचा रहा था। आबादी तक वो मेरे पीछे आई। एकदम से खामोशी हो गई, उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। वो जो गाय की आवाज़ें निकाल रही थी वो आवाज़ें आना बंद हो गई। जो ही मैंने पीछे पलट कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक मैंने वो सुकून का सांस लिया। पहली बार ऐसा हुआ था। जैसे ही मैं मस्जिद की तरफ जाने लगा, अब आबादी तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन मस्जिद जो थी वो तकरीबन 4-5 गलियाँ छोड़कर जो गांव का एक चौराहा सा बनता है, वहाँ पर वो मस्जिद थी। जैसे ही मैं अभी दूसरी गली क्रॉस करके तीसरी गली के आगे से गुजर रहा था, एकदम से मुझे फिर से गाय के बोलने की आवाज़ आई और गले में जैसे कोई घंटी बांधी हुई है। अक्सर वहाँ पर गांव का कल्चर है, लोग घरों में भी जानवर बांधते हैं। मुझे लगा किसी की गाय भैंस होगी, लेकिन नहीं। इतने में वो चलती चलती उस गली से थोड़ी बाहर निकल आई। काले रंग की भैंस थी, काफ़ी बड़े सींग, लेकिन उसकी आंखें भी ऐसे थी जैसे सुर्ख रंग की हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया कि ये वही चीज़ है, अभी तक मेरे पीछे है। मैंने जैसे उसे देखा, मैं अब उसके जो पिछली गली थी, मैं उसमें मैंने भागना शुरू कर दिया। शोर मचाता हुआ मैं भाग रहा था। पता नहीं गांव के लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी या नहीं सुनी। रात का पिछला पहर था, सब सो रहे थे। फजर होने में भी काफ़ी टाइम था। अपने ही इलाके में मैं गलियों में भाग रहा था और वो मखलूक मुख्तलिफ रूप लेकर मेरे पीछे भाग रही थी। गाय की आवाज़ मुझे मेरे बार बार पीछे जैसे वो भाग रही है। और जब वो भागती थी, इतना तेज़ भागती थी कि जिस तरह से कोई बहुत तेज़ जानवर जैसे कोई घोड़ा भागता है। पिछली गलियों में से होता हुआ बिलाखिर मैं मस्जिद तक पहुंच ही गया। अब मैं मस्जिद की बैक साइड पर था और वो मेरे पीछे भाग रही थी। मस्जिद की दीवारें बहुत ऊंची नहीं थी, गांव की मस्जिद थी। मैंने मस्जिद की पिछली दीवार से छलांग लगा दी मस्जिद के अंदर, जूते बाहर ही फेंक के। जैसे मैं मस्जिद के अंदर मैंने छलांग लगाई, मेरे दिल को एक सुकून आया। मैं भागता हुआ अगले हिस्से की तरफ गया। मैं कांप रहा था खौफ से। मस्जिद का जो अंदरूनी हिस्सा था, वहाँ पर एक बल्ब चल रहा था। वहाँ पर मौलवी साहब बैठे हुए थे, इमाम साहब बहुत बुजुर्ग थे, तहज्जुद पढ़ रहे थे। अब मेरी हालत गैर थी। मैं अल्लाह अकबर आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था। उन्होंने जब सलाम फेरा तो उन्होंने पीछे पलट कर देखा और कहा कि क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हें? उठकर मेरे पास है। मैं अभी भी मुसलसल कांप रहा था। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, पानी ला कर दिया। मैंने पानी पिया। कहते शुक्र करो अल्लाह का, तुम बच गए हो। मैंने आवाज़ें सुनी है उस मखलूक की। मैंने उन्हें बताया कि कब्रिस्तान से मेरे पीछे ये मखलूक लगी है। मुझे नहीं पता ये क्या थी क्या नहीं। कभी गाय के रूप में सामने आती है, कभी भैंस के रूप में। कब्रिस्तान में मैंने इसे बाकायदा इसके असल रूप में भी देखा है। मैं वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने मुझे दम किया और कहा उठो, वज़ू करो और पहले नमाज़ पढ़ो। मैं फ़ौरन से उठा, मैंने वज़ू किया, मैंने तहज्जुद के नफल पढ़े। उनके पास ही बैठा हुआ था। अभी भी बाहर वो उसके गले की जो घंटी थी वो बजने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने इमाम साहब को सारी बात बताई। बुज़ुर्ग थे काफ़ी। उनका ये कहना था कि बाज़ औक़ात कब्रिस्तानों में ऐसी मखलूक़ात मौजूद होती हैं। ये जन्नात की वो इक़साम होती है जो रहती ही कब्रिस्तान में है। रात के पिछले पहर में ये आज़ाद होते हैं और जब कोई अकेला इंसान ऐसे रास्तों से गुज़रता है तो ये उसको अपना आप जाहिर भी करते हैं, उसको निशाना बनाने की भी कोशिश करते हैं और उस पर हमलावर भी होते हैं। हम लोगों का ये जो कब्रिस्तान है गांव का, यहाँ पर ये मखलूक़ात बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। उसकी बड़ी वजह ये थी कि एक तो कब्रिस्तान बिल्कुल आबादी से दूर था। हर वक्त वीरान वो जगह रहती थी और वहाँ पर बहुत कदीम पुराने दौर के दरख्त भी बेतहाशा तादाद में थे। उन दरख्तों के ऊपर भी जन्नात का बसेरा था। उसके बाद जैसे मौलवी साहब ने बताया कि वहाँ का जो कब्रिस्तान था उसमें ये मखलूक़ात बहुत ज़्यादा तादाद में थी। मौलवी साहब ने मुझे ये भी बताया कि जब मैं तहज्जुद के लिए घर से निकलता हूँ उस वक्त भी ये मखलूक़ात मुख्तलिफ़ रूप में मेरा ताक़ुब करती हैं। मैं बावज़ू होता हूँ और मैंने अल्लाह के हुक्म और करम से अपने ऊपर हिसार भी किया होता, मेरे नज़दीक नहीं आ सकती। परसों रात मैंने गली में से एक औरत के रूप में देखा है। मैं अपने घर से निकला और ये बिल्कुल हम लोगों की गली के कोने पर टूटे मकान की दीवार के पास खड़ी थी।
जैसे मैं इसके करीब से गुजरने लगा मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये दीवार के साथ हो गई। और जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा तो इसने मुझे आवाज़ें देना शुरू कर दी। मेरे घर वालों के रूप में ये मुझे आवाज़ें दे रही थी। अगर मैं पीछे पलट कर देखता तो इसने फ़ौरन मेरे ऊपर हमला कर देना था, क्योंकि जो भी ये डायन होती है, चुड़ैल होती है, अगर इसकी सदा पर पीछे पलट कर देखा जाए तो ये उसी टाइम इंसान का दिल निकाल कर खा लेती है। मौलवी साहब ने मुझे सख्ती से मना किया कि दोबारा कभी भी ये गलती मत करना कि तुम अपने डेरे की तरफ से आओ और तुम कब्रिस्तान में से गुजर के आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। गांव के बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी हैं, यहाँ तक कि गोरगंज शाम के बाद उस तरफ से गुजरता भी नहीं है। अगर कोई फौतगी हो जाए और उसकी तदफीन शाम के वक्त करनी हो तो पूरे गांव के लोग मिलकर जाया करते थे। यहाँ तक कि जब कब्र तामीर करवानी होती थी, कब्र बनवानी होती थी, तो उसके उस वक्त भी उनके उर्सा पास खड़े रहते थे और उनके पास भी उस वक्त कुरान पाक, सूरत यासीन, कोई ऐसी कलाम पास होती थी, क्योंकि वहाँ पर वो मखलूक बहुत ज़्यादा भारी तादाद में थी। किसी भी अकेले इंसान को वो वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करती थी। यहाँ तक कि गांव का कोई जानवर, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता भी रात के उस वक्त कब्रिस्तान वाले रास्ते पर नज़र नहीं आता था। मैंने फिर फजर पढ़ी। फजर के टाइम मेरे अब्बू भी आते थे। मेरे अब्बू ने जब मुझे वहाँ पर देखा वो हैरान हो गए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने उन्हें सारा माजरा बताया। मेरे अब्बू मुझे अपने साथ लेकर गए। ये बात हमारे पूरे इलाके में फैल गई कि मेरे ऊपर उसने हमला किया है। मौलवी साहब ने भी बताया, गांव के बाकी लोगों के साथ भी कुछ हद तक हादसे हुए थे, लेकिन आधी रात के वक्त वहाँ से कोई गुजरता नहीं था। वो मैं ही था जिसने ये हरकत की और अल्लाह ने मुझे बचाना था और अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना वो हर तरह से मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भाग रही थी। इस बात को तकरीबन 10-15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद एक शाम की बात है, मेरे कुछ मेहमान आए हुए थे। तो मेरे जब भी शहर से मेहमान आते थे मैं उनको डेरे पर ही लेकर जाता था। उधर ही खाना पकाना सब कुछ होता था। हम डेरे पर बैठे थे, रात 9 बजे का टाइम था। मैंने उन्हें ये सारा किस्सा बताया कि इस तरह मेरे साथ हुआ था। इतने में मेरे एक दो दोस्त थे, तो वो जैसे डेरे के बाहर हम लोगों के खेत थे, ज़मीनें थी, तो वो लोग वहाँ पर जैसे बाहर निकले कि ज़रा इलाका देखते हैं। मैंने उन्हें कहा कि इससे आगे नहीं जाना, वीरानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। वो लोग भी इन चीज़ों पर यकीन रखते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग नहीं जाते। मैं भी वहीं पर था। हम 6-7 लोग थे। 2 दोस्त जो थे मेरे, पता नहीं उनके जहन में क्या आया क्या नहीं। मुझे उन्होंने ये बताया मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो हम लोगों ने फ़ोन करना था। वो कहीं मोबाइल लेकर थोड़ा सा हम लोगों की ज़मीनों से थोड़ा आगे निकल गए। मुझे लगा कि बाहर ही हैं, कि वीडियो वगैरह बना रहे होंगे। उनकी चीखों की जब आवाज़ आई हम सारे भागे। देखा तो एक जो मेरा दोस्त था वो बेहोश पड़ा हुआ था ज़मीन पर, और एक जो मेरा दोस्त था वो भाग रहा था। उसको हमने बड़ी मुश्किल से 2 लोगों ने इधर से 2 लोगों ने इधर से उसको कहीं घेरा और फिर उसको पकड़ा। वो काफ़ी आगे निकल गया था। अब जब उनको पकड़ कर लाए, वो जो बेहोश था उसको भी उठा कर लाए डेरे पर, छींटे मारे पानी के उसके मुंह पर। काफ़ी देर के बाद उससे होश आया और जिसको पकड़ा था वो तो अपने हवासों में ही नहीं था। वो ऐसे था जैसे उसे सकता हुआ है। आधा पौना घंटा गुजरा, मुसलसल हम लोगों ने वहाँ पर आयतल कुर्सी पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, छींटे मारे उनके चेहरे पर, तब वो नॉर्मल हुए। उनका ये कहना था कि हम लोग पहले वीडियो बना रहे थे, फिर हम लोगों ने घर फ़ोन करना था, सिग्नल बिल्कुल नहीं आ रहे थे। जो ही हम मोबाइल थोड़ा सा आगे लेकर जाते थे तो एक आधा सिग्नल आने लग गया। जैसे ही हम थोड़ा और आगे गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक दरख्त के पास एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने हमें आवाज़ दी। हमारे जहन से ये बात निकल गई कि इतनी रात को कोई औरत भला वीरानों में एक दरख्त के पास कैसे हो सकती है। उसकी आवाज़ पर ही हम हिप्नोटाइज हो गए या क्या हुआ। जब हम लोग उसके करीब जाने लगे, एकदम से वो जैसे हवा में उड़ी और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये तो जो मेरा दोस्त था, उसका नाम अकरम था, वो वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। और जो दूसरा दोस्त था उसका नाम हमजा था, जो भाग रहा था। उसने कहा कि मेरे पीछे पीछे वो भागी है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी ऊंची आवाज़ में, बस वो मेरे पीछे भाग रही थी और खौफनाक आवाज़ें निकाल रही थी। एकदम से जिस टाइम मेरे पास लाइटर था मैंने वो जलाया तो वो गायब हुई है।
फिर वो लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हुए। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, मुझे घर छोड़ा, वो लोग अपनी गाड़ी में चले गए। हम लोगों का वो गांव बहुत हद तक का सेफज़दा था उन जिन्नात की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत कसीर तादाद में हम लोगों की ज़मीनों की तरफ और कब्रिस्तान की तरफ जिन्नात थे। फिर दोबारा कभी भी रात के उस पहर में ना तो मैं डेरे पर जाता था, ना ही कब्रिस्तान की तरफ। फिर हम लोगों का जो एक घर था शहर में भी था, तो अक्सर हम लोग अब शहर में ही रहते हैं, कभी कभार होता है तो अपनी ज़मीनों पर जाते हैं। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinri57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। और स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah Nigeban.